मैं राहिला रहमान और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी के बारे में। क्या है शुगर, किस तरह से होती है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये शायद हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई पहलू हैं जो हम डायबिटीज़ के बारे में नहीं जानते और एक एक्सपर्ट ही हमें बता सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर नितिका, सीधा सवाल मैं आपसे करूँगी। डायबिटीज़, शुगर सभी लोग जानते हैं कि क्या है, आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, फिर ऐसा क्या नया है जो आप मुझे बताएंगी कि डायबिटीज़ में क्या है? सही बात राहिला, सबको बहुत कुछ पता है। पहले आप ये बताएं कि आपको कितना पता है शुगर के बारे में और क्या पता है? यही कि शुगर लेवल बढ़ जाता है और ज़्यादा आप मीठा खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। That's it. और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ही बढ़े, क्या हो सकता है? शुगर बढ़ गया तो ये मैंने कभी सोचा नहीं। और अगर कम हो गया तो? कम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसका मतलब अभी आपको शुगर के बारे में सब कुछ नहीं पता है। देखिए, शुगर या डायबिटीज़, ब्लड शुगर जिसे हम कहते हैं, आयुर्वेद में इसको मधुमेह कहते हैं, ठीक है। और शुगर के लेवल्स जब हमारे ब्लड में बढ़ते हैं तो कई बार तो ये डायग्नोज हो जाता है, लोगों को पता चलता है, कोई सिम्टम्स के साथ आते हैं, क्लासिकल सिम्टम्स रहते हैं, और कई बार ये अनडायग्नोज्ड रहता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ज़्यादातर लोग अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं, क्योंकि जनरली जो कंप्लेंट्स होती हैं या कभी कभी बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुगर की वजह से हो रही होती हैं जी। जैसे खारिश होना, यूरिन ज़्यादा आना, वज़न कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वज़न कभी बहुत ज़्यादा घट जाना। आपने कभी देखा है आपके फैमिली में किसी को अगर ब्लड शुगर तो वज़न में वेरिएशन कभी बहुत जल्दी जल्दी आया हो? हाँ, मेरे अंकल को हुआ था तो अचानक से, मतलब वो बहुत ज़्यादा फूल गए थे, मोटे हो गए थे और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए थे। बिल्कुल, तो मूड स्विंग्स भी रहते हैं ब्लड शुगर जब अप डाउन रहती है। सो बेसिकली शुगर है क्या? हमें शुगर क्या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? शुगर ज़्यादा खाने से ही हो जाती है? तो मैं आपको थोड़ा सा उसका आयुर्वेदिक लॉजिक समझाने की कोशिश करती हूँ कि आयुर्वेद में 6 रसों की बात करी गई है, राइट। जो हमारा खाना होना चाहिए या हमारी कोई भी जो कंजम्पशन ऑफ फूड होनी चाहिए वो बैलेंस्ड अगर हमें लेनी है, हम कहते हैं ना बैलेंस्ड मील होना चाहिए हेल्दी खाने के लिए या हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो आयुर्वेदिक लॉजिक में वो षड रस होते हैं, उनमें से एक रस है मधुर रस। जब आप देखते हैं कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको दूध दिया जाता है, तो दूध का टेस्ट कैसा रहता है? मीठा मीठा मीठा, राइट। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी वो मधुर होता है, तो वो सबसे पैलेटेबल रस है हमारे लिए। एज ह्यूमन बींग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें वो रस जो है वो सबसे ज़्यादा नरिशमेंट दे सकता है, ठीक है। मधुर रस, बच्चे को भी जब खाना देना स्टार्ट करते हैं तो मीठी चीज़ें ज़्यादा देते हैं, राइट। फ्रूट्स दे दिए, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, या खीर दे दी दूध के साथ बनाकर, ये मील्स हम देना शुरू करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसे रेडिली एक्सेप्ट करती है तुरंत, और तुरंत आपको एनर्जी देती है जी। तो ऐसा तो नहीं है कि शुगर के बिना हमें हमारी ज़िंदगी चल सकती है या चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जब हम उसका रॉन्ग कंजम्पशन लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, या फिर हम उसे ले तो सही ढंग से रहे हैं बट हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। जैसे कि आपके सेल्स में जब ये ग्लूकोज या शुगर जाके आपको एनर्जी देती है ताकि आपकी बॉडी के सभी सेल्स काम कर सके, राइट। बट अगर वो ग्लूकोज आपके सेल्स में जाए ही ना, मिले ही ना, बट आपके ब्लड में घूमती रहे, तो वो आपकी शुगर की प्रॉब्लम होती है। ये हाई शुगर की बात हुई। और लो शुगर, लो शुगर मैं सीरियसली ये आपने ब्लड में जांचा कि जो आपकी शुगर है वो एक्चुअली जहाँ जानी चाहिए थी, सही ठिकाने पे जहाँ पहुँचनी चाहिए थी, वहाँ नहीं पहुँची, और वहीं पर ब्लड में पूरे आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। तो ये आपकी हाई ब्लड शुगर होगी और आपको नंबर्स दिखेंगे बढ़े हुए। अब जनरली सबको लगता है कि नंबर्स बढ़ गए हैं, अगर गोली खाएंगे तो वो नंबर्स नीचे आ जाएंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वहाँ से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, मतलब बढ़ सकती हैं। अगर मैं आपको सिंपल उसमें बताऊं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम शुगर को देखते हैं, आप घर में कभी अचार बनाया हो या कोई फर्मेंट या कुछ भी लॉन्ग प्रिजर्व करी हो कोई चीज़, तो किन चीज़ों से करी जाती है? शुगर
एंड सॉल्ट, 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट। प्रेजर्वेटिव, जो नेचुरल प्रेजर्वेटिव जिसको कहते हैं। और अगर हम उसमें ज़्यादा शुगर डाल दें, अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर या किसी चाशनी में किसी चीज़ को डाल के रख दें, तो क्या होगा? खराब हो जाएगी, गलने लगेगी, राइट। सो अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर के लेवल्स बढ़े रहेंगे, वो ब्लड हर जगह आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा, तो लिटरली आपकी बॉडी आने वाले कुछ समय तक गल जाएगी, अंदर ही अंदर गलना शुरू हो जाएगी। सो जितने सिंपल सिर्फ नंबर्स बड़े हुए लगते हैं, उतने सिंपल होते नहीं हैं। सीरियसली, मतलब इतना डीपली मैंने सोचा भी नहीं था कि शुगर के बढ़ने से इस तरीके की प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कई सारे सवाल होंगे जो आपके मन में भी इस टाइम आ रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। अगर आप भी बात करना चाहते हैं डॉक्टर नितिका से या उनकी पूरी टीम से, तो आप एक नंबर है बहुत आसान सा 8010103434, इस पर आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स के दौरान, यानी कि सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक, और आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्टर नितिका, एक और चीज़ जो डायबिटीज़ के बारे में कही जाती है कि एक बार हो गई तो फिर इसके साथ जीना पड़ेगा, इसको ठीक ही नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है किसी तरीके से, दवाई खा के, इंजेक्शंस वगैरह। सो इट्स लाइक कि वाकई ये सच है या कोई ऐसा ज़रिया मौजूद है कि शुगर से या डायबिटीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए राहिला, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। आई थिंक नंबर 1 लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब हुआ है तो आपको शुगर हुई है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो मैनेज भी करे जा सकते हैं और रिवर्स भी करे जा सकते हैं। रिवर्स भी? ओह यस, एब्सोल्युटली, विद आयुर्वेदा इट इज़ पॉसिबल। और बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि इसकी भी कुछ स्टेजेस रहती हैं। आप किस स्टेज पे एक्चुअली अपनी डायबिटीज़ को डायग्नोज कर रहे हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं, मतलब कि अभी आप इस बिल्कुल आप बॉर्डर पे हैं कि अगर आपने अभी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए, कुछ आपने प्रिकॉशंस ले ली, तो आपको शायद बिना मेडिकेशन के आपके रिवर्सल के चांसेस हायर हैं। आप जल्दी रिवर्स कर सकते हैं, बिना मेडिसिन के भी कर सकते हैं। फिर आते हैं कि आपकी थोड़ी सी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, तो आप उसको मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मैनेज कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। फिर आते हैं जहाँ पे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, मतलब कोई परवाह ही नहीं है, जो आ रहा है खा रहे हैं, दवाई खाई नहीं खाई। कितने लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं शुगर कभी टेस्ट कराई थी, थोड़े दिन नंबर्स देखे, गोली खाई, छोड़ दी गोली नहीं खाई। गोली भी तो नहीं खाना चाहते हैं ना, कई लोग गोली खा के उसको मैनेज करना चाहते हैं, ऐसे भी हैं। कई लोग चाहते हैं बिल्कुल गोली ना खाएं, हम चेक ही नहीं करते, हम फीकी चाय पीते हैं, हमारी शुगर ठीक रहती है। सो डिपेंड करता है आप किसके लिए मुझसे पूछ रही हैं, आप कौन से इंसान की बात कर रही हैं। हर इंसान की जो आई थिंक अपने लाइफस्टाइल या डिजीज़ को मैनेज करने का जो तरीका है वो अलग होता है, और उसी के हिसाब से उनको फिर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपनी लाइफ में, और हम किस तरीके से अपनी किसी भी बीमारी को, ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि किसी भी बीमारी को मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर नितिका, जो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं मेडिसिन और काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, हताश, ना तो मैनेज करना चाहते हैं और ना मतलब जैसा आपने बोला दवाइयाँ खाना चाहते हैं, तो वो अगर हमें सुनकर इस वक्त आपके पास आते हैं तो आप क्या डिलीवर कर सकती हैं, किस तरीके से आप मैनेज कर सकती हैं उनको? देखिए राहिला, टैबलेट्स, गोलियां, दवाएं कोई भी नहीं लेना चाहता है, ये तो सच्चाई है, राइट। बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, अगर आप बॉर्डरलाइन डायबिटिक हैं तो कम से कम दवाओं में, और हो सकता है बिना दवाओं के, आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आप एक ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं जहाँ पर बैलेंस्ड है, सम अवस्था, जैसे आयुर्वेद चाहता है कि आपको किसी भी दवा की अभी ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक बार गाइड कर सकते हैं, आपको एक बार ये एडवाइस कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, बट उसे पालन तो पेशेंट को ही करना पड़ेगा। और अगर थोड़ी सी और बड़ी कंडीशन में आया कि आपकी अभी कुछ ही टैबलेट स्टार्ट हुई हैं, मान लीजिए सिर्फ शुगर की टैबलेट स्टार्ट हुई है, तो वो भी आपकी कम हो सकती है। हो सकता है आप अच्छे से एफर्ट्स करें तो वो छूट भी सकती है विद मेडिसिन एंड डाइट। बट अगर आपकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, आप अपनी किडनी की दवा भी ले रहे हैं, आप बीपी की दवा भी ले रहे हैं, तो आपकी टैबलेट्स, हो सकता है आप दिन में 16 टैबलेट्स एक टाइम पे खाते हैं, वो कम हो सकती है। आपका जो आई वुड से वे ऑफ लिविंग है, या आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है, वो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है विद आयुर्वेदा। सो डिपेंड करेगा आप किस स्टेज पर हमारे पास आ रहे हैं, आप किस मोटिवेशन के साथ हमारे पास आ रहे हैं, और आपकी गोल्स क्या है, तो उनको ऑफ कोर्स अचीव किया जा सकता है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भरोसा भी है। भरोसे के साथ अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। भरोसे के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है राहिला।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए। और हाँ, मैं अगली बार फिर आपसे मिलने वाली हूँ एक नई कंडीशन के साथ, बहुत सारे नए सवालों के साथ। बिल्कुल रायला, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने देखा कि कितनी नई जानकारियाँ आज हमें हासिल हुई हैं डॉक्टर नितिका कोहली से बात करने के बाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ताकि हम किसी और एक नई बीमारी के बारे में नई नई बातें जान सकें, जानकारी हासिल कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर नोट कर लें।